हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं द्विपद प्रमेय अध्याय 7 कक्षा 11वीं की मैथ में क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि सिग्मा आर का मान जो है 0 से लेकर n तक गया हुआ 3r NCR बराबर 4n। ये हमें LHS दिया गया, ये RHS दिया गया। हम किसका यूज करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए हम द्विपद प्रमेय का यूज करेंगे। द्विपद प्रमेय क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं। द्विपद प्रमेय होती क्या है? द्विपद प्रमेय यदि मैं देखूं a प्लस बी की घात n, तो सूत्र होता है NC0 a की घात n b की घात 0, NC1 a की घात n माइनस 1 b की घात 1। इस तरीके से होता है सूत्र। NC2 a की घात n माइनस 2 b की घात 2। इस तरीके से कहाँ तक जाएंगे? n तक जाते हैं हम लोग। कहाँ तक जाना है हमें? 0 से लेकर n तक जाना है। लिखा है ना, 0 से लेकर कहाँ तक जाना? n तक। डॉट 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 कर दिया, n तक जाएंगे हम लोग। इसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ बताने के लिए मैंने लिखा। सिर्फ हम ये देखा, ये हमें बना बनाया पद दिया गया जो LHS है, हमें बना बनाया मिला है। ठीक है, हमें RHS सिद्ध करना है। दिया गया सिग्मा r का मान जो है 0 है, 0 से लेकर n तक है, 3r और NCR ये दिया गया है। ठीक है। अच्छा, इसमें हमें ये देखना है कि जो हमारा हमें जाना है 0 से लेकर n तक। कहाँ तक जाना है? 0 से n तक जाना है। तो 0 ये लिखा है यहाँ पर। r का मान क्या है? 0 है। r का मान भाई 0 है। यदि मैं r का मान 0 रखूंगा यहाँ पर, समझना अभी ऐसा करूँ, NC0 बना के बता रहा हूँ कैसे लिखा होगा। यहाँ पर ये जैसे r b का मान 0 है, यहाँ 0 रखूंगा तो r का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये जो होता है आपका n से शुरू होता है, n माइनस 1 n माइनस 2 इस तरीके से होता है। इसमें तो 0 नहीं होगा ना, अभी लास्ट में 0 होगा। n माइनस एस, n कहाँ तक जाएंगे? n माइनस n तक। लास्ट में क्या होगा? ये 0 होगा। तो यहाँ जो a का मान होना चाहिए, मुझे लगता है 1 होना चाहिए। और b का मान क्या होना चाहिए? b का मान भाई 3 होना चाहिए। तभी हम बोलेंगे 3 की घात 0 और 1 की घात n बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। NC0 ऐसे कुछ सूत्र लिखना पड़ेगा, है ना। चलो देख लेते हैं। तो a का मान हमने क्या देखा? a का मान हमें मिल गया 3 है, सॉरी 1। a का मान कितना मिला? 1 मिल गया। और b का मान यहाँ पर 3 दिया गया, 3 की घात 0। यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे चलें। प्लस NC2 सॉरी 1, 1 की घात n माइनस 1 और 3 की घात 1। NC2 1 की घात n माइनस 2 और 3 की घात 2। इस तरीके से हम लोग कहाँ तक जाएंगे? n तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे भाई? n तक चले जाएंगे। अच्छा, कोई बात नहीं। हमने देखा कि n पदों तक का सूत्र, कहाँ तक? n पदों तक का सूत्र होता है a प्लस बी की घात n। ये होता है। यहाँ से मैं मान निकाल लूंगा भाई, यहाँ से मान निकालूंगा। a का मान क्या है? तो आप कहोगे 1 है। b का मान क्या है? आप कहोगे 3 है। और n का मान n ही है। n का मान क्या है? n है। मान रख दीजिए। a का मान 1 और b का मान 3 है। मान रख दिया भाई। घात क्या लगी? n लगी, तो घात में n लिख दिया। 3 1 क्या होता है? 4 की घात n। यही आपको शायद सिद्ध करना था। LHS बराबर किसके निकल के आया है? RHS के। इस तरीके से इस सवाल को सोल्व करेंगे। यदि आपको ये सवाल समझ में आया है तो वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।